अस्सलामुअलैकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के सेकंड लेक्चर के अंदर खुशामदीद। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे पेपर वर्क और कंप्यूटराइज वर्क पे। फिर हम सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर टेबल किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं और इन टेबल्स के अंदर डाटा कैसे इंटर किया जाता है। लेट्स स्टार्ट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007 से पहले जितने भी डेटाबेस बनाए जाते थे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर, उनकी एक्सटेंशन .mdb माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस थी। 2007 और उसके बाद वाले जितने भी वर्जन्स हैं उन सब के अंदर एक्सटेंशन जो है .accdb है, एक्सेस डेटाबेस। तो 2007 और उसके बाद से जितने भी आपके पास वर्जन है, 2010 है, 13 है, 16 या 19 है, अब किसी में भी काम करेंगे एक ही तरह से काम होगा, तकरीबन एक ही तरह से लेआउट होगी। माइक्रोसॉफ्ट 2007 और उसके बाद वाले वर्जन्स के अंदर किसी के अंदर भी जो आपने फ़ाइल बनाई है वो 2007 से पहले वाले वर्जन के अंदर ओपन नहीं होगी, लेकिन इससे पहले वाले वर्जन्स के अंदर बनी हुई फ़ाइल्स जो हैं 2007 और उसके बाद वाले जितने भी वर्जन्स हैं उनके अंदर जो है ये फ़ाइल्स ओपन होंगी। पेपर वर्क और कंप्यूटराइज वर्क। पेपर वर्क मीन्स के जो काम अपने पेपर्स पे करते हैं, रजिस्टर्स पे करते हैं, फाइल्स के ऊपर करते हैं, उनको हम पेपर वर्क कहते हैं। और कंप्यूटराइज वर्क ये है कि आप अपने उसी काम को कंप्यूटर के अंदर जो है कन्वर्ट कर देते हैं। कंप्यूटराइज वर्क में आगे फिर आपके पास जो है नॉर्मल फाइल सिस्टम है और डेटाबेस सिस्टम्स हैं। डेटाबेस सिस्टम आपको बहुत सारी जो है वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। डेटाबेस के अंदर डुप्लिकेशन क्रिएट नहीं होती है, बहुत से हम रूल रेगुलेशन जो है उनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, जबकि नॉर्मल फाइल सिस्टम जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह है उनके ऊपर ये रूल रेगुलेशन हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं एक स्कूल या स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम को अगर हम देखें तो अगर पेपर वर्क देखें तो स्टूडेंट जब एडमिशन लेता है तो एडमिशन फॉर्म को फिल करता है। इसी तरह से स्टूडेंट की डेली बेस के ऊपर जो है उसकी जो हाज़िरी है, अटेंडेंस है, उसको मेंटेन किया जाता है किसी रजिस्टर के ऊपर। इसी तरह से स्टूडेंट का जो है रिज़ल्ट कार्ड जो है वो मेंटेन किए जाते हैं। तो हम जो यहाँ पे एग्जांपल्स लेंगे वो स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम की ही लेके चलेंगे और इसी को सीखेंगे आगे और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को सीखेंगे। तो हम जितने भी मैनुअल वर्क है उसको हम कंप्यूटराइज वर्क के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। यानी हमारे पास जो भी यहाँ पे अटेंडेंस शीट है या हमारे पास जो है यहाँ पे एडमिशन फॉर्म है या हमारे पास ये रिज़ल्ट कार्ड है, ये हम इन तीनों चीज़ों को जो है कन्वर्ट करेंगे आगे टेबल्स के अंदर। यानी आपके पास जितने भी रजिस्टर्स हैं जो मैनुअल में बन रहे होते हैं वो जितने भी रजिस्टर्स हैं वो कन्वर्ट होते हैं टेबल के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर टेबल किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर हमने एक ब्लैंक डेटाबेस बनाया था। तो आप यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के ऊपर क्लिक करें तो चाहे तो यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2016 या जो भी आपके पास वर्जन है उसको ओपन कर लें, या जो आपने फ़ाइल यहाँ पे क्रिएट की है उसको ओपन कर लें। मैं सिंपल इसको ओपन करता हूँ, उसके बाद फ़ाइल को ओपन करना सीखेंगे। तो अगर आपने पहले कोई भी डेटाबेस नहीं बनाया तो यहाँ से आप ब्लैंक डेटाबेस बना लें, और अगर आप ऑलरेडी कोई डेटाबेस बना चुके हैं तो उसकी लिस्ट यहाँ पे आपको मिलेगी रिसेंट के अंदर। तो हम पहले से एक डेटाबेस बना चुके हैं, और अगर आपने नहीं बनाया तो मैं जल्दी से एक नया जो है डेटाबेस क्रिएट करना यहाँ पे सिखा देता हूँ। ब्लैंक डेटाबेस पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये विंडो आएगी। यहाँ पे आपके पास डेटाबेस का नाम है जो भी आप यहाँ पे रखना चाहें। तो हम यहाँ स्कूल का नाम रख लेते हैं। पहले हमने एक कॉलेज का बनाया था, अभी हम स्कूल का बना लेते हैं। तो यहाँ से आप क्लिक करके इसको बता सकते हैं कि आपने कहाँ पे अपना डेटाबेस जो है सेव करना है। तो सिंपली इसको डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करें और ओके कर दें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस खुद ही इसकी एक्सटेंशन जो है accdb यहाँ पे खुद ही लगा देगी, ये आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली यहाँ पे डेटाबेस का नाम रखेंगे और यहाँ पे इसको क्रिएट कर देंगे। तो ये हमारे पास स्कूल का जो है डेटाबेस बन। तो जैसे ही हम इसको स्टार्ट करते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट एक टेबल यहाँ पे बना देता है। तो हम इस टेबल को नहीं लेंगे, यहाँ से इसको क्लोज़ कर देंगे। तो यहाँ पे आपके पास ये डिफरेंट जो है टैब हैं। तो इनमें सबसे पहले आप क्रिएट पे आ जाएं। जब आपने नया एक टेबल बनाना है तो यहाँ क्रिएट के यहाँ पे टैब के अंदर आ जाएं। यहाँ पे आपके पास 3 डिफरेंट मेथड हैं टेबल को बनाने के। एक सिंपल यहाँ पे टेबल है, उसके बाद डिज़ाइन व्यू है यहाँ पे,
तो पहले हम डिज़ाइन व्यू के अंदर जो है टेबल बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पे आप क्लिक कर दें। जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास जो है विंडो आ जाएगी। इसके अंदर जो टेबल आप बना रहे हैं 3 चीज़ें हैं। यहाँ पे फील्ड नेम है, उसके बाद डाटा टाइप है, उसके बाद आपके पास डिस्क्रिप्शन है, और एक चौथी चीज़ यहाँ पे फील्ड प्रॉपर्टीज़ भी हैं। फील्ड क्या है कि जब आप कोई भी टेबल जो फॉर एग्जांपल आपने जो है सबसे पहले हम जो टेबल बनाते हैं यहाँ पे स्टूडेंट जो जैसे ही एडमिशन लेता है तो वो एडमिशन फॉर्म जो है वो फिल करता है। तो हम उस एडमिशन फॉर्म को सामने रखते हुए यहाँ पे उसी के हिसाब से फील्ड बनाएंगे। तो वहाँ पे जब आप एडमिशन फॉर्म को फिल करते हैं तो उसके अंदर आप स्टूडेंट अपना नाम इंटर करता है, अपना फादर नेम इंटर करता है, अपना एड्रेस इंटर करता है, अपना टेलीफोन नंबर इंटर करता है, और इसी तरह से मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन वहाँ पे दे रहा होता है। तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन वहाँ पे वो इंटर कर रहा होता है, इनको हम यहाँ पे फील्ड नेम के अंदर चेंज करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे फील्ड नेम एक रख लेते हैं। हम कहते हैं कि रोल नंबर जो स्टूडेंट को जो है यहाँ स्कूल से उसको प्रोवाइड किया जाएगा, एक रोल नंबर उसको प्रोवाइड किया जाएगा। रोल नंबर हम इसलिए ले रहे हैं यहाँ पे, या कोई और एक रजिस्ट्रेशन नंबर हम लेंगे जिसको हम बाद में यूज़ करेंगे कि किसी भी स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट हम जब कीज़ के बारे में पढ़ेंगे तो इसको डिटेल से हम देखेंगे। तो सिंपली अभी हम फील्ड्स के बारे में देखते हैं। तो पहले आप सिंपल यहाँ पे फील्ड के नाम रख लें। उसके बाद हम कहते हैं कि स्टूडेंट नेम, ये नेक्स्ट हमने फील्ड बना दी। फादर नेम, आप यहाँ पे चाहें तो फील्ड का नाम पूरा रख लें। मैं सिंपली इसको शॉर्ट एफ नेम रख रहा हूँ, फादर नेम। आप चाहें तो इसको पूरा नाम यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट की क्लास क्या होगी, उसके बाद स्टूडेंट का एड्रेस क्या होगा, उसका टेलीफोन नंबर क्या होगा, डेट ऑफ बर्थ उसकी क्या होगी, स्टूडेंट की फ़ी क्या होगी, स्टूडेंट की पिक्चर यहाँ पे रख सकते हैं, कंप्यूटर नॉलेज, क्या कंप्यूटर का नॉलेज स्टूडेंट को है या नहीं है। तो यहाँ पे मैं डिफरेंट फील्ड इसलिए यहाँ पे रख रहा हूँ ताकि जब डाटा टाइप है तो इसमें डिफरेंट जो हमारे पास डाटा टाइप हैं तो यहाँ पे मैंने उसी हिसाब से रखा है कि तकरीबन सारी डाटा टाइप यहाँ पे कवर हो जाए। सबसे पहले हमारे पास था यहाँ पे फील्ड का नाम। फील्ड का नाम आपने रखा, जो भी आपने जो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन आपने एडमिशन फॉर्म के अंदर फिल की थी वो सारी की सारी यहाँ पे आपके पास फील्ड नेम के अंदर आ जाएगी। ये आपके पास एक तरह से कॉलम है। अगर आप टेबल बनाते हैं, टेबल के अंदर कॉलम्स और रोज़ होते हैं। कॉलम आपके एट्रीब्यूट्स को जो है शो करते हैं। एट्रीब्यूट्स में किसी भी एंटिटी के जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हम यहाँ पे शो कर रहे होते हैं। एंटिटी क्या होती है? कोई भी चीज़ जो डेटाबेस के अंदर आप यूज़ करेंगे वो एक एंटिटी होगी। ये एंटिटी आपकी कोई पर्सन हो सकता है, कोई जगह हो सकती है, कोई चीज़ हो सकती है, उसको हम एंटिटी कहेंगे। हर एंटिटी के अपने कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, उन एट्रीब्यूट्स को हम कन्वर्ट करेंगे फील्ड के नेम के अंदर। ये एट्रीब्यूट्स एक्चुअली टेबल के अंदर कॉलम्स के अंदर होते हैं। तो हर कॉलम जो होता है वो यूनिक होता है, यानी आप जब टेबल बनाते हैं तो उसको रोल नंबर 2 दफ़ा नहीं लिखते, या स्टूडेंट नेम जो है उसके अंदर 2 दफ़ा नहीं होता, बल्कि वो यूनिक एक ही दफ़ा वो कॉलम बन रहा होता है और उसके नीचे जो है आप उसके अंदर जो है डाटा जो है इंटर कर रहे होते हैं। और जब आप टेबल के अंदर रिकॉर्ड इंटर कर रहे होते हैं तो जो एक रो होती है वो रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करती है, जो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब भी आप टेबल बनाएंगे तो फर्स्ट हमारे पास चीज़ होगी फील्ड का नाम, दूसरे नंबर पे हमारे पास होगा डाटा टाइप। डाटा टाइप क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपका वो जो डाटा है वो किस टाइप का है, यानी एक्चुअली वो आपके जब मेमोरी के अंदर वो जगह कितनी लेगा। डाटा टाइप हम यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे उसको मेंशन करते हैं कि जब ये कंप्यूटर में रन होगा प्रोग्राम तो मेमोरी में या हार्ड डिस्क के अंदर ये जगह कितनी लेगा। तो शॉर्ट टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट, नंबर, लार्ज नंबर, डेट टाइम, इसी तरह से डेट टाइम, और इसी तरह से करेंसी, और इसी तरह से यहाँ पे डिफरेंट डाटा टाइप्स दिए गए हैं जिन पे हम एक एक करके बात करेंगे। तो रोल नंबर को अगर हम देखें तो ये यहाँ पे हमारे पास नंबर्स के अंदर होता है, यानी रोल नंबर 1 2 3 इस तरह से नंबर्स के अंदर होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट का नाम। स्टूडेंट का नाम यहाँ पे आपके पास शॉर्ट टेक्स्ट है।
शॉर्ट टेक्स्ट अगर आप यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर देखें तो 255 यानी 255 करेक्टर तक आप किसी स्टूडेंट का नाम जो है वो लेंथी रख सकते हैं। तो ये काफ़ी लंबी फील्ड है, 255 काफ़ी है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि नहीं स्टूडेंट का नाम इससे भी ज़्यादा हो सकता है तो आप इसको लॉन्ग टेक्स्ट कर लें। लॉन्ग टेक्स्ट ये तकरीबन 65,000 या इससे ज़्यादा करेक्टर्स को जो है इंटर करने की आपको सहूलत देता है। तो स्टूडेंट नेम को हम शॉर्ट टेक्स्ट ही रखते हैं, फादर नेम भी हम शॉर्ट टेक्स्ट रखते हैं, क्लास ये भी क्लास आपकी जो है 10th 9th 8th या इसी तरह से 3-4 करेक्टर्स की हो सकती है, तो इसको भी शॉर्ट टेक्स्ट पे अंदर रखें। एड्रेस जो है, एड्रेस आपका जो है ये एक जो है ज़्यादा स्पेस रख सकता है, तो इसको हम लॉन्ग टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। टेलीफोन नंबर ये भी नंबर के अंदर होता है, इसको भी नंबर के अंदर। नेक्स्ट आपके पास फील्ड है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आपकी डेट या टाइम के अंदर होगी, तो इसको डेट या टाइम इसको हम सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है फ़ी आपकी जो है ये करेंसी के अंदर होगी, डॉलर है या रुपीज़ हैं या जो भी आपकी कंट्री की जो करेंसी होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। नेक्स्ट पिक्चर है, पिक्चर को हम यहाँ पे सिंपली जो है ओ एल ऑब्जेक्ट करेंगे, इस पे हम बाद में डिटेल से बात करेंगे। नेक्स्ट आपके पास कंप्यूटर नॉलेज। कंप्यूटर नॉलेज स्टूडेंट को है या नहीं है, तो इसका आंसर सिंपली उसने येस या नो में देना है, टिक या क्रॉस के अंदर। तो इसका हमने डाटा टाइप जो है येस या नो कर लिया। इसी तरह से अगर बाकी डाटा टाइप्स को देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑटो नंबर है। ऑटो नंबर ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है ख़ुद ही नंबरिंग करती जाती है, यानी ये 1 से स्टार्ट करेगी 1 2 3 4 और इसी तरह से आगे जो है जब भी आप एक नया कार्ड इंटर करेंगे तो ये खुद उसको नेक्स्ट नंबर जो है यहाँ पे दे देगी। सिंपल नंबर होगा कि आप खुद नंबर इसको जो है वो दे रहे होंगे। इसी तरह से यहाँ पे हाइपर लिंक और अटैचमेंट और बाकी कुछ डाटा टाइप हैं जिस पे हम बाद में बात करेंगे। टेबल के अंदर अगर तीसरी चीज़ देखें तो वो डिस्क्रिप्शन है, जिसके साथ यहाँ ऑप्शनल लिखा है। ये आपकी मर्ज़ी है, यहाँ पे आप कुछ लिखना चाहें तो लिख लें। तो ये सिंपली आप जो यहाँ पे फील्ड क्रिएट करते हैं उसके बारे में आप डिस्क्रिप्शन या उसके बारे में मालूमात यहाँ पे दे सकते हैं, इसको हम बाद में देखते हैं। तो इसके बाद सिंपल जब आपका ये टेबल बन जाए तो इसको आपने यहाँ से आके क्या करना है, सेव करना है। सेव करने के लिए टेबल 1 उसने इसका नाम रखा है, तो हमेशा आप टेबल का नाम जब भी रखें वो मीनिंगफुल होना चाहिए, जिसमें हमें टेबल के नाम से ही पता चल जाए कि इसके अंदर किस तरह से डाटा है। तो मैं इसको स्टूडेंट इन्फो या स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन के नाम से इसको सेव करता हूँ, ओके कर देता हूँ। ये मुझसे पूछेगा कि देयर इज़ नो प्राइमरी की डिफ़ाइंड, कि अभी तक आपने इसके अंदर कोई प्राइमरी की जो है डिफ़ाइन नहीं की है, तो क्या ये इसके लिए कोई प्राइमरी की डिफ़ाइन कर दे, येस नो या कैंसिल। तो मैं इसको सिंपली यहाँ पे कैंसिल कर दूँगा कि अभी हम इसके अंदर प्राइमरी की जो है क्रिएट नहीं करना चाहते। प्राइमरी की के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल से बात करेंगे। तो सिंपली अभी इसको इस तरह से रहने देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो इसके अंदर स्टेप है वो डाटा एंटर करने का स्टेप है। तो यहाँ पे व्यू के अंदर आएँ तो यहाँ 2 व्यू हैं आपके पास, डाटा शीट व्यू और डिज़ाइन व्यू। डाटा शीट व्यू के अंदर जब आप क्लिक करेंगे तो ये डाटा को एंटर करने के लिए आपके पास व्यू आ जाएगा। तो आप सिंपली यहाँ पे रोल नंबर 1 देते हैं और उसके बाद यहाँ पे फिलिंग आप सिंपली कर सकते हैं और टैब का बटन आप प्रेस करेंगे या एरो कीज़ के साथ आप लेफ़्ट राइट या अप डाउन जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये डाटा जो है वो इंटर कर देते हैं, कोई भी डाटा यहाँ पे आप इंटर कर सकते हैं। और लेकिन एक चीज़ का आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि जिस तरह का आपका वहाँ पे डाटा टाइप आप वहाँ पे डिफ़ाइन करके आए हैं उसी तरह का डाटा आपको इंटर करना पड़ेगा। जैसे आपके पास ये टेलीफ़ोन नंबर है, अब टेलीफ़ोन नंबर में अगर ABC वगैरह मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ और जैसे ही यहाँ पे नेक्स्ट फील्ड में जाता हूँ तो वो कहता है दी वैल्यू यू इंटर डजंट मैच द नंबर डाटा टाइप इन दिस कॉलम, कि जो आपने वहाँ पे इसका डाटा टाइप डिफ़ाइन किया था उस तरह का डाटा यहाँ पे नहीं इंटर किया जा रहा है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि ये आपको गलत डाटा इंटर नहीं करने देगा, कि जिस तरह के रूल रेगुलेशन आप इसके अंदर सेट करेंगे उसी तरह से डाटा यहाँ पे इंटर होगा। यानी जब भी कंप्यूटर के अंदर एरर आता है तो वो गलत डाटा इंटर करने की वजह से आता है।
लेकिन अगर हम कुछ रूल रेगुलेशन यहाँ पे जब डाटा को डिफ़ाइन कर रहे हों तो उस वक्त हम कुछ रूल रेगुलेशन इस पर अप्लाई कर दें तो हम डाटा गलत जो है इंटर नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ हम यहाँ पे टेलीफोन नंबर में इंटर करेंगे तो ये इंटर हो जाएगा। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के लिए कोई भी डेट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें और अगर ये इस तरह से आप इंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास करेंसी है तो यहाँ पे आप करेंसी जो है इंटर कर दें। पिक्चर पे हम बाद में बात करेंगे कि ये यहाँ पे किस तरह से इंटर की जाती है। तो कंप्यूटर नॉलेज यहाँ पे अगर इसको है तो हम इसको क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे रोल नंबर 2 जो है उसका डाटा जो है वो इंटर कर सकते हैं। तो तेज़ी के साथ आप यहाँ पे कोई भी डाटा जो है वो इंटर कर सकते हैं। तो सिर्फ ये होना चाहिए कि आप जो डाटा इंटर कर रहे हैं वो आपके डाटा टाइप के साथ मैच करना चाहिए। तो वापस अगर आप डिज़ाइन व्यू के अंदर आना चाहें तो यहाँ से व्यू के अंदर इसको सिंपली एक दफ़ा क्लिक कर दें तो ये वापस आप डिज़ाइन व्यू के अंदर आ जाएंगे और दोबारा यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डाटा इंटर व्यू के अंदर या डाटा शीट व्यू के अंदर आप आ जाएंगे। तो डाटा यहाँ पे डिज़ाइन व्यू यूज़ होता है किसी भी टेबल को डिज़ाइन करने के लिए, उसकी फील्ड्स को सेट करने के लिए, उसके डाटा टाइप को सेट करने के लिए और डिफरेंट और प्रॉपर्टीज़ को सेट करने के लिए। जबकि यहाँ पे दूसरा जो आपके पास व्यू है डाटा शीट व्यू है वो डाटा को इंटर करने के लिए यूज़ होता है। अभी आपका टेबल क्रिएट हो गया तो यहाँ से आप इसको क्लोज़ कर दें। जितने भी आप टेबल बनाएंगे यहाँ पे उनकी लिस्ट आ जाएगी। अब नेक्स्ट अगर आपने नया टेबल बनाना है तो क्रिएट के बटन पर क्लिक करें और फिर दोबारा टेबल डिज़ाइन पर क्लिक कर दें, दोबारा आप यहाँ पे आ जाएंगे। नेक्स्ट हम एक और टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट टेबल हम बना लेते हैं स्टूडेंट की फ़ी के बारे में। तो जो आपने वहाँ पे रोल नंबर वहाँ पे फील्ड एक बनाई थी जो यूनिकली उसको डिफ़ाइन करेगी उसको दोबारा यहाँ पे बना लें। बाकी जितनी भी आपकी फील्ड थी कि दोबारा यहाँ पे फ़ी है उसकी इंटर करनी है तो उसका नाम यहाँ पे इंटर करें, फादर नेम और बाकी चीज़ें, तो इसकी ज़रूरत नहीं हमें पड़ेगी क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आपका रिलेशनल डेटाबेस है। नेक्स्ट हम जब रिलेशनशिप हम बनाएंगे तो उसके अंदर हम देखेंगे कि जब हम रिलेशनशिप बना लेंगे तो एक टेबल को दूसरे के साथ जब हम उसको रिलेट कर देंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन जो हमने किसी एक टेबल के अंदर बनाई है वो किसी दूसरे टेबल के अंदर भी हमें नज़र आएंगी। तो यहाँ पे डुप्लीकेशन जो है वो क्रिएट नहीं होगी। तो सिंपली अभी हम जो है फ़ी का टेबल बना रहे हैं तो इसके अंदर हम देखते हैं कि सिर्फ उसकी फ़र्ज़ करें 4 फ़ी जो हैं उसको हमने यहाँ पे इंटर कराना है। तो हम कहते हैं कि फ़र्स्ट फ़ी जिस डेट पे दी गई तो वो डेट 1, सेकंड फ़ी जो उसने दी तो वो किस डेट पे दी, डेट 2, फ़ी 3 या थर्ड फ़ी और डेट 3, फोर्थ फ़ी और डेट 4। अभी जो मैं टेबल बना रहा हूँ ये बिल्कुल सिंपल टेबल बना रहा हूँ। हम स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम अभी नहीं बना रहे, तो सिंपल समझने के लिए हम बिल्कुल सिंपल जो है टेबल बना रहे हैं। तो रोल नंबर अगर हम देखें तो ये आपके पास नंबर के अंदर है। तो सिंपली एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ से जो है नंबर को सिलेक्ट कर लें। नेक्स्ट जब यहाँ पे आए तो फर्स्ट फ़ी उसने दी है या नहीं, येस या नो के ऑप्शन को आपने सेलेक्ट करना है। तो सिंपल वाई को जब आप क्लिक करेंगे तो वो येस नो को जो है खुद ही सिलेक्ट कर लेगा। नेक्स्ट डेट टाइम को आपने सेलेक्ट करना है तो डी को प्रेस करें, डेट टाइम। इसी तरह से वाई येस नो डेट टाइम, येस नो डेट टाइम, येस नो डेट टाइम। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ये सेकंड टेबल बना लिया है। इसको भी आप यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक करें और इसको सेव करें। तो इसका नाम आप जो है वो फ़ी रख दें या स्टूडेंट फ़ी रख दें। स्टूडेंट फ़ी के नाम से ये दूसरा टेबल बनाएं। ओके करें। ये आपसे पूछ रहा है कि आपने प्राइमरी की लगानी है, नो कर दें, फ़िलहाल हमने नहीं लगानी। अब इसके अंदर डाटा को इंटर करना है तो यहाँ से डाटा शीट के ऊपर आएंगे और रोल नंबर 1 हम कहते हैं इसने फ़र्स्ट फ़ी दे दी है और ये किस डेट को दी है यहाँ से सिलेक्ट करें। सेकंड फ़ी दे दी है और सेकंड फ़ी यहाँ पे डेट 2 जो है उसको सिलेक्ट कर लें। इसी तरह से हम कहते हैं कि रोल नंबर 5 है या रोल नंबर 2 है, उसने जो है फ़र्स्ट फ़ी यहाँ पे दे दी है और किस डेट को दी है वो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया।
तो इस तरह से ये हमारा दूसरा टेबल बन गया। इसको भी आप यहाँ से क्या करें, क्लोज़ कर दें। इसी तरह से इसके अंदर हम तीसरा टेबल भी जल्दी से बना लेते हैं। इसमें डिज़ाइन, टेबल डिज़ाइन के अंदर आ जाएं और यहाँ रोल नंबर, उसके बाद तीसरा टेबल जो हम बनाने जा रहे हैं ये हमारे रिज़ल्ट है। हम यहाँ पे रिज़ल्ट कार्ड जो है उसको बनाना चाह रहे हैं कि स्टूडेंट का रिज़ल्ट जो है उसको बनाना चाह रहे हैं। तो इसके अंदर हम जो है सब्जेक्ट के नाम लिख लेते हैं, उर्दू, मैथ, जो भी आप सब्जेक्ट के नाम रखना चाहें वो यहाँ पर रख रहे हैं, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, इंग्लिश, ये आपने कुछ सब्जेक्ट के नाम रख लिए। अब इनके डेटा टाइप तो ये सारे के सारे नंबर के अंदर होंगे, तो सिंपली एन को प्रेस करते जाएं तो ये आपके पास नंबर के अंदर आ जाएगा। अब इसको भी सेव करें आप यहाँ पे, और स्टूडेंट रिज़ल्ट के नाम से इसको सेव करें, ओके करें। प्राइमरी को की जो है नो कर दें। डाटा इंटर करने के लिए इधर आएँ और रोल नंबर 1 और इसका उर्दू के अंदर नंबर, मैथ के अंदर नंबर, और इसी तरह से यहाँ पे अभी नंबर जो है इंटर कर दें। इसी तरह से रोल नंबर 2 है, उसका डाटा यहाँ पे आप जो है वो इंटर कर सकते हैं। तो ये आपने 2 स्टूडेंट का यहाँ पे डाटा इंटर कर दिया। आप जितने भी चाहें यहाँ पे डाटा इंटर कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है, जिसके अंदर हमने सिंपल टेबल क्रिएट करना सीखा और उनके अंदर डाटा इंटर करना सीखा। तो जितने भी आप टेबल यहाँ पे क्रिएट करेंगे वो यहाँ पे उनकी लिस्ट आ जाएगी। इसमें से किसी भी टेबल पे आपने काम करना है तो उस टेबल पे डबल क्लिक करें, वो यहाँ पे आपके पास डाटा एंट्री फॉर्म के अंदर जो है आपके पास आ जाएगा। अगर आपने इसको डिज़ाइन व्यू में जो है इस पे काम करना है तो यहाँ पे क्लिक करें, ये डिज़ाइन व्यू में आ जाएगा। इसी तरह से दूसरे टेबल पे क्लिक करेंगे तो वो भी यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तीसरे टेबल पे क्लिक करेंगे वो भी आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपके पास डिफरेंट टेबल हैं, जिस पे आप क्लिक करते जाएंगे वो टेबल आपके पास सामने आता जाएगा, और जिस व्यू के अंदर आप उसको ओपन कर रहे होंगे उसी व्यू के अंदर आपके पास यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने ये 3 टेबल बनाना सीखे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इनकी मज़ीद इनके अंदर काम करेंगे कि डिस्क्रिप्शन किस तरह से इनकी लिखी जाती है और इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो किस तरह से सेट की जाती हैं, और इनके अंदर जो है हम प्राइमरी की जो है वो किस तरह से यहाँ पे अप्लाई करेंगे, फिर रिलेशनशिप और इसी तरह से और काम यहाँ पे होगा। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को सीखते जाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक अल्लाह हाफिज़।